हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय भट्ट आपका अपने चैनल विजय मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में जानेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के होने की संभावना। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अगर इसे हिंदी में बोलें तो जो प्रायिकता होती है वो होती है किसी घटना घटित होने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन सभी संभव परिणामों की संख्या। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर 4 अलग अलग रंग के पेन हैं, एक रेड है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है, एक येलो है। तो अगर मैं बात करूं मार्कर निकालने की तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स वो होंगे 4, क्योंकि मैंने इस बैग में 4 ही मार्कर डाले हैं। और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल, मान लीजिए मैं एक रेड पेन निकालना चाहता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड पेन वो होगी 1, क्योंकि इस बैग में एक ही रेड पेन है। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड पेन होगी इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई ये होती है पी, उसको हम दिखाते हैं ई डैश से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, इन दोनों का जो सम होता है वो होता है 1। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई लाई बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है इसका मान हमेशा 1 या 1 से छोटा तथा 0 या 0 से बड़ा होता है। अब आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज इक्वल टू ऑलवेज 1। जैसे कि एग्जांपल, एक वीक में 7 डेज होते हैं तो यहाँ प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 1। और जो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू 0। मान लीजिए एक वीक में 10 दिन होते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं बेसिक्स ऑफ क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे जो आते हैं कॉइन का एग्जांपल आता है। मान लीजिए मेरे पास एक कॉइन है, इसको मैं टॉस करता हूँ तो या हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो परिणाम हमारे पास आएंगे सिक्के के वो हेड और टेल आएंगे। अब मान लीजिए मैंने 2 सिक्के एक साथ टॉस किए। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को 2 से 1 से अधिक बार करते हैं तो वहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट लगता है। तो मान लीजिए एक सिक्का यहाँ हेड और टेल है, दूसरा सिक्का हेड और टेल है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लग जाएगा। तो पा लीजिए एच के साथ एच आएगा तो एच और एच आएगा, फिर एच के साथ टेल आएगा तो हेड और टेल आएगा। अब एच को छुपा लेते हैं, टेल से करते हैं तो टेल और हेड आएगा और टेल आएगा। तो टोटल जो परिणाम आ जाएंगे वो 2 × 2 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार 3 कॉइन है, उनको मैं टॉस करता हूँ तो यहाँ पे पहला कॉइन है उसमें हेड और टेल, और जो 2 कॉइन का आया था वो ये परिणाम मेरे पास आया था। अब इसका हम फिर से प्रोडक्ट करते हैं तो हेड का हेड के साथ करेंगे तो हेड आएगा, हेड का हेड टेल आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा। इसी प्रकार टेल का करेंगे तो टेल हेड आएगा, टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल आएगा। एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं, एक और, ये होता है डाइस का। मान लीजिए एक डाइस है हमारे पास, उसमें टोटल जो नंबर होते हैं वो होते हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर मैं पूछूँ इसमें ईवी नंबर, तो ईवी नंबर होंगे इसमें 2 और 4 और 6, और नंबर होंगे 1 3 और 5। अगर प्राइम नंबर की बात करता हूँ तो 2 3 और 5 होंगे, और कंपोजिट नंबर होंगे हमारे 4 और 6। अब मान लीजिए मेरे पास 2 डाइस हैं, उनको मैं एक साथ करता हूँ तो उसके अंदर जो मेरे परिणाम आएंगे वो आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी प्रकार मान लीजिए अब 1 की जगह 2 रख लेंगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, और 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल जो परिणाम होंगे वो होंगे 6 × 6 यानी कि 36। अब बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स के बारे में आप जानते हैं कि एक कार्ड्स में टोटल 52 होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर 2 टाइप के कार्ड होते हैं, एक रेड कलर के और एक ब्लैक कलर के। रेड कलर के जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 26, जिसमें एक होता है हार्ट जिसे हम हुक्म भी बोलते हैं, और एक होता है डायमंड जिसे हम ईडी भी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ब्लैक के अंदर होता है एक स्पेड और क्लब। ठीक है, तो इसमें 13 होते हैं, इसमें भी 13 होते हैं।
इसमें फेस वाले जो कार्ड्स होते हैं वो 3 होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। तो टोटल जो होते हैं वो होते हैं 12। एस जो होते हैं तो एक ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन और 4 ही जैक होते हैं। तो ये बेसिक्स थे इसके प्रोबेबिलिटी के। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक कर, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर